बहुत शुक्रिया। मीडिया का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा पहुँचाते हैं, और पार्लियामेंट में यहाँ जितना भी हमारा मीडिया है, आपकी भी जरूरत को सलाम है, क्योंकि हम अंदर जब भी बात करते हैं हमें तो फ्लोर ही नहीं दिया जाता। मैं आज डेरा गाजी खान से वापस आ रही हूँ और मैं अपने हल्के में वीकेंड पे वहीं पे गुजारती हूँ। एक एक खातून ने और एक एक शख्स ने मुझे एक ही बात की है कि आपने जाके इमरान खान को कहना है और आपने जाके बुशरा बीबी साहिबा को ये कहना है कि जो भी अलकादर यूनिवर्सिटी में सजा तो पहले मुकर्रर कर दी थी, उनके बोझ इतना है 17 सीटों वाली जमात को PMLN को, तो वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बेगम साहिबा का भी मुकाबला नहीं कर सकते, और उनकी बेगम साहिबा को भी सजा सिर्फ इसलिए बुशरा बीबी को देते हैं कि किसी तरीके से मेरे लीडर इमरान खान को झुकाया जाए। लेकिन उस खातून के ऊपर भी जुर्रत को और उनकी हिम्मत को शाबाश है कि वो किस तरह इमरान खान के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस दिन ये फैसला आना था, आपको पता है कुछ लोग जो मिनिस्टर थे वो तो पहले से ही जजेस बन गए थे, वो चीफ जस्टिस भी बन गए थे, वो जजेस भी बन गए थे, और उनका पूरा पैनल आ गया था, और उन्होंने एक दिन पहले ही 14 साल की और 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी थी। मुझे डेरा गाजी खान के लोगों ने और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने यही कहा है, बार बार यही कहा है कि आप बुशरा बीबी साहिबा से कहें और खान साहब से कहें कि शायद हमें पहले इतना अलकादर यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, शायद हमें पहले इतना अलकादर ट्रस्ट का नहीं पता था, लेकिन ये जो झूठा केस PMLN ने आपके ऊपर बनाया और आपकी सजा पहले मुकर्रर कर दी, हमने एक एक लफ्ज को पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा। आप उनसे कहेगा कि हमारी नजर में भी आप बेगुनाह हैं, पूरे पाकिस्तान की नजर में भी बेगुनाह हैं। आप यकीन करें, ये जो सजा सुनाई दी गई उसमें मेरा लीडर तो दोबारा से सुरखर हुआ, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा, लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि PMLN के मकरूह सियाह चेहरे हमारे सामने आए हैं। हमारी सियासत में खवातीन बहुत कम है, खवातीन के ऊपर वैसे भी एक कदगन लगाई जाती है, और जब से PMLN सियासत में आई है, अनफॉर्चुनेटली बेनजीर भुट्टो से लेकर बुशरा बीबी तक और हम तक कोई भी इनके शर से महफूज नहीं है। हर वक्त ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पूरा पंजाब इस वक्त यरगमाल है। कोई खातून जो टिकटॉक वज़ीर आला है, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी है, जो जबरदस्ती पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 13 करोड़ के सूबे के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, वो टिकटॉक के जरिए चल रही है, सस्ती शोहरत हासिल करती, सस्ती अदाकारी करती है। आज वो डेरा गाजी खान तशरीफ लाई थी, हमें कोई एतराज नहीं है, आप डेरा गाजी खान जाएं, लेकिन डेरा गाजी खान के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कोई रेडी वाला अपने वालिद की या अपनी सब्जी की तस्वीर नहीं लगा सकता। जो भी CDA के हदूद में होती है, जो LDA के हदूद में होती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में रेडी में लगी होती है, वहां भी कहा गया है कि 2 आप लोगों ने झूठे लोगों की, मकार लोगों की तस्वीर लगानी है, एक टिकटॉक वज़ीर आला की लगानी है और एक उसके स्कॉन्डर जो वाले जो करप्ट नवाज शरीफ की तस्वीर लगानी है। रेडी वाले को भी कहा गया है कि हम तुम्हारी रेडी यहाँ पे नहीं लगाने देंगे जब तक तुम यहाँ पे इस हदूद में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में इनकी तस्वीर नहीं लगाओगे, क्योंकि आवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। यूनिवर्सिटी आज डेरा गाजी खान है, जिधर मेरे लीडर इमरान खान ने 4 अरब से ज्यादा डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी को उन्होंने बजट दिया। 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी तो बंद कर दी गई, तो कौन से स्टूडेंट आप लेकर आती हैं? नकली आप स्टूडेंट लेकर आती हैं। पूरा आपका एक ड्रामा होता है, आपकी रिहर्सल होती है, कैमरा आपका ऑन होता है, एक्शन होता है, और आप सस्ती अदाकारी करती हैं। फिर आप ऊपर से सियासी बातें वहां पे करती हैं। कौम के तलबा को आप ये कहती हैं कि आपने किसी के साथ नहीं आना, आपने इमरान खान के साथ नहीं, आप सारी गुफ्तगू सियासी करती हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ नौजवान ही नहीं है, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, खवातीन, सब लोग, नौजवान मेरे लीडर इमरान खान के साथ खड़े। आप जितनी मर्जी अदाकारी कर लें, आप जितनी मर्जी फनकारी कर लें, ये जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया, उन्होंने आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्री का ड्रामा उन्होंने तिया पांचा कर दिया है। आप बगैर प्रोटोकॉल के, आप बगैर उसमें, आप हल्के में निकल के दिखाएं, आप पंजाब में निकल के आप दिखाएं कि आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है। आपने बुशरा बीबी को दोबारा से सजा दी, एक बापर्दा खातून है, और खान साहब की बहनें भी उतनी जुर्रतमंद खवातीन, उनको पता था कि खान साहब को उन्होंने जबरदस्ती सजा दे देनी है। इसके बावजूद भी बुशरा बीबी वहां उस दिन गई, फिर वो अरेस्ट भी वहां पे हुई। इससे ज्यादा बहादुर खातून मैंने नहीं देखी, और स्पेशली उनकी बहनें को मैं जुर्रत को सलाम करती हूँ कि वो खुद कह रहे कि खान साहब कह रहे हैं कि आप क्यों उदास हो रहे, क्या आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है? मेरा अल्लाह ताला मुझे इंसाफ देगा। इस अलकादर यूनिवर्सिटी में से भी इंशाल्लाह मेरा जो आप लोगों ने झूठी सजा दी है PMLN ने, इंशाल्लाह उसमें भी सुरखरू होगा। और टिकटॉक वज़ीर आला को एक पैगाम देना चाहती हूँ, आप सस्ती शोहरत की खातिर सस्ती अदाकारी कर ले, आप बेहतर का फिल्मों के अंदर चली जाएं, वहीं पर आप ड्रामेबाजी कर ले। सियासत आपके बस की बात नहीं है, पंजाब चलाना आपके बस की बात नहीं है। आप तो एक बुशरा बीबी जो कि खान साहब की अहलिया बापर्दा खातून है, आप उस घरेलू खातून का भी मुकाबला नहीं कर सकती, तो आप सियासत में हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? हमने खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। जिस तरह मेरा खान, मेरा लीडर जो है, जिस तरह बाहिम्मत है, जिस तरह वजीदार है, बहादुर है, इंशाल्लाह इसी तरह उसकी टीम यहाँ पे हर रोज आपके सामने खड़ी होगी, आपको हालात से आगाह करेगी। बाकी जो टेक्निकल बातें हैं वो आपको बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब बताएंगे, लेकिन अवाम की तरफ से पैगाम ये
کہ جب بھی میدان سجے گا الیکشن کا, جب بھی عوام کا مقابلہ ہوگا, ووٹ میرے لیڈر عمران خان کو انشاءاللہ پڑے گا. شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ میڈیا سینٹر سے ہم لوگ آپ سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے ساتھی میرے یہاں پہ موجود ہیں. میرے یہاں پہ زرتاج گل بھی ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, اسپیکر اسد کیسر صاحب ہیں, عادل بازئی صاحب ہیں, ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. آج ہم نے قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ جس وقت اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں فلور نہیں دیا گیا. یہاں پہ ہم لوگ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو پرچی ججمنٹ آئی ہے, جو ایک کینگرو کورٹ نے 2 دن پہلے سنائی تھی, جس کی ججمنٹ میں انگریزی کے کئی پیراگراف ایک مصنف تھا اور جو دوسرے پیراگراف ہے اس کا لکھنے والا کوئی اور تھا, انگریزی مختلف تھی, سٹائل مختلف تھا. تو یہ پرچی ججمنٹ القادر کیس میں ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں لب لباب, اس کے بعد آپ کے سامنے بیرسٹر گور صاحب اس کے ٹیکنیکل اور لیگل چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. 2 فریقین تھے, ایک القادر, ایک آپ کا اللہ بھلا کرے پاکستان کا ایک بزنس مین, اور دوسرا آپ کا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ. دونوں کے مابین اگریمنٹ ہوا اور اگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پیسہ جو ایک سسپیشس ٹرانزیکشن تھی, انہوں نے کہا یہ واپس پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا, پر شرط یہ تھی کہ یہ جو ڈیل ہے, یہ جو اگریمنٹ کے مختلف ویریبلز تھے وہ خفیہ رکھے جائیں گے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی صاحبہ کا, القادر یونیورسٹی کا کوئی دور دور سے تعلق نہیں تھا. وہ پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, نہ یہ کوئی آندھرا پردیش یا اتر پردیش کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. وہیں سے قاضی فائز عیسیٰ نے اس رقم کو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا. یہ کسی کے سیٹلمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا, اس کے اوپر منافع بھی سپریم کورٹ نے کمایا, پاکستان کی ٹریجری کے اکاؤنٹ میں یہ گیا. لہٰذا یہ سب کا سب ایک جھوٹ کا پکھنڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, پلندہ بنایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ کیس ہم لوگ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف, یہ کیس آگے ہائر جوڈیشری میں جائے گا اور وہاں پہ ریجیکٹ ہو جائے گا. مسئلہ اس فارم 47 کی گورنمنٹ اور رجیم کو, اس انسٹالڈ رجیم کو یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کے شوکت خانم ہسپتال بنائے, انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی, اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تعلیم و تدریس کے لیے وہ یونیورسٹی بنائی گئی. یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی. اور آخری چیز میری طرف سے 2 اہم چیزیں میں آخری آپ سے ذکر کروں گا. نمبر 1 کہ یا کسی سے پوچھا جائے تو وہ حسن نواز ہے, اس سے پوچھا جائے کہ میاں تم نے یہ پیسے برطانیہ لے کے کیسے گئے, 40 ارب روپے سے زیادہ, جس کے حوالے سے تم نے ون ہائٹ پارک جو یہ بلڈنگ ہے خریدی, وہ کیسے خریدی. وہ اس کے خلاف ضرور ایک کارروائی ہونی چاہیے, اس سے پوچھنی چاہیے. اور دوسری اہم چیز, آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آج پریس میں بھی آیا ہے کہ آپ کا وفاقی حکومت کا جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے, آپ کا وہ صرف 10% حصہ جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے, اس سے بھی کم 9.5% حصہ, باقی سب کا سب جو ہے وہ انسپینڈ پڑا ہوا ہے. 6 مہینے گزر چکے ہیں اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا 9.5% ابھی تک استعمال ہوا ہے حصہ. تو یہ کون سی حکومت ہے؟ شہباز شریف کیا کر رہا ہے, احسن اقبال کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, نہ ملک پہ ترقی ہے, آپ کی معیشت ٹھپ پڑی ہے, آپ کا انٹرنیٹ ٹھپ پڑا ہے, آپ کے انٹرنیٹ پہ مختلف وہاں پہ جا کے اس پہ انٹرسیپشن ہوتی ہے, اور میڈیا اور سیاستدانوں کے پیچھے جا کے پرچے جھوٹے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی.